I'm Vishal Bhosle. Today, we are diving into the one of the most powerful high probability setups in the technical analysis, the support retest strategy. If you ever bought a stock at the support line thinking it would bounce, only to watch it break down and trap your capital, this video is for you. We are going to look at the charts and see exactly how old support flip into the new selling, how the spot, the institutional volume, and precise candle that triggers our entry. So without wasting a time, we will start. ओके सो यहाँ पे हमें पहले समझना पड़ेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी क्या होती है. So basically before that we have to see the resistance. So here is the one line chart. So यहाँ पे प्राइम मूव कर रही है and then it reaches to some one level and then उस लेवल से कुछ जो सेलर थे उन्होंने प्रॉफिट बुक करके सेल किया. Then again what stock is trying to do or the people who have the more belief on the stock उन्होंने क्या किया, they again started a buying and finally at this level, so this particular level where earlier the stock rejected, एक ब्रेकआउट मिला. यहाँ पर क्या होता है मोस्टली कि जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स रहते हैं वो एंटर कर देते हैं. आई मीन द समटाइम्स एमेच्योर ट्रेडर्स उन्होंने एक कॉन्सेप्ट सीखा होता है, ओनली बाय द स्टॉक एट द ब्रेकआउट विद द गुड वॉल्यूम कंफर्मेशन. आई विल नॉट से लाइक इट इज द रॉन्ग, बट if you wanted to be at a 1% trader, then what we can do, I will just say like wait to retest and hold your entry. Do not chase your entry. So in this case what we will do, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता भी है तो हमने ये लेवल मार्क करके रखी है जो की लेवल है हमारी साइड से, क्योंकि हमने स्टॉक का पूरा स्टडी करके रखा है. स्टॉक गोज अप अबाउट द ब्रेकआउट लेवल एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो ट्रेडर्स रहते हैं वो यहाँ पर एक कंफर्मेशन लेके यहाँ पे एक एंट्री करते हैं. देन व्हाट हैपेंस कि जैसे आप एंट्री लेते हैं एंड देन इट गोज इन योर फेयर, आप हैप्पी हो जाते हो कि नहीं ये मैंने एक स्टॉक परचेस किया था विच इज इन ग्रीन, एंड देन सडनली द ड्रॉप स्टार्ट्स एंड यू स्टार्ट वरिंग. ये सेकंड फेज स्टार्ट होता है जिसमें आप वरी स्टार्ट करते हो एंड विच अगेन कम एट योर लेवल. यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड देन इन पैनिक व्हाट वी ट्राई टू डू, विल एग्जिट द स्टॉक और मे बी विल ट्राई टू चेक एट दिस लेवल. सो ये जो पोर्शन है जहाँ पे फोबिया क्रिएट होता है या फिर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, या फिर हम लोग क्या करते हैं दैट कि स्टॉक को सेल कर देते हैं. सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई वुड सजेस्ट, इंस्टेड ऑफ बाइंग एट दिस लेवल यू कैन गो एंड बाय एट दिस लेवल. सो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस. नाउ दिस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट. अगर यहाँ पर आप एंट्री लेते हो यू विल गेट, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इफ इट अगेन कम्स डाउन. सो यू कैन एड्स अप बेस्ड ऑन योर मार्केट कंडीशन एंड देन इट मे कैन गो अप मोर. सो यही एक सपोर्ट रिटेस्ट स्ट्रैटेजी है. तो हम आगे जाते हैं. तो सपोर्ट इज द सेटअप में दो चार फेजेस रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, पुल बैक एंड रीटेस्ट कंफर्मेशन. रेजिस्टेंस क्या करता है कि प्राइस, जो प्राइस रहती है उसको पुश करता है टू ब्रेक इट. एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है, सो उसको पुश करता है ब्रेक करने की. अगर नहीं हो रहा है तो हम उसको सिंपली बोल सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस है. ऐसा नहीं होता कभी भी कि ये हम हमेशा रेड कैंडल हो. कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जो अगर ट्रैप करना है तो फुल ग्रीन कैंडल वहां पे बना देता है एंड देन ऑन द अदर डे ऐसा भी होता है कभी कभी कि ऐसा रेड कैंडल बन जाता है या फिर एक रिजेक्शन कैंडल बन जाता है. ओके. तो रेजिस्टेंस बेसिकली एक लेवल है जहां पे sellers want to exit and even the market operators will try to catch you in this level. So जब भी आप चार्ट स्टडी करो, मार्क द लेवल ऑन योर चार्ट, डू नथिंग. ओके. देन ब्रेकआउट कैंडल. सो ब्रेकआउट कैंडल क्या होती है? सो हमने ये सब देख लिया. सो ब्रेकआउट कैंडल इज नथिंग बट दिस इज द लाइन एंड देन आई सी a, a big green candle which is breaking my level. Okay. So that is my a breakout candle. So I would suggest कि अगर ब्रेकआउट कैंडल आता है
So do not chase the breakout. Just wait for the pullback. I mean, every trader has their own strategy. I'm explaining my strategy, which I feel that कि मुझे हर बार एक cushion provide करती है. That I can wait for my entry. Should not get into the phobia कि यहाँ पे अगर breakout हो रहा है, then again एक big green candle हो रही है. I'll make an entry here on the other day, and then suddenly the market stop going into the reverse direction, and then my worries will start. So उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ? I'm just waiting for the pullback. Okay, so in pullback, what can say कि pullback में क्या होता है? The breakout candle become, then उसके बाद suddenly volume decrease होना start होता है, and then people wanted to exit, and then price will come to this particular level to check whether the buyers are there or not. If the still buyers are there, if there are unfilled orders, what can happen? We can see a retest and the confirmation. So retest and confirmation जो है वो कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं? यहाँ तक आपको समझ में आया कि दिस आर द फोर फेजेस. सो हमने पहले लाइन चार्ट से हमने स्टार्ट किया था. सो विल गो विद द पॉपुलर चार्ट, दैट इज अगेन द कैंडल चार्ट. यहाँ पे आपको जो ब्लू डॉटेड लाइन दिख रहा है, सो वी हैव मार्क दिस एज अ रेजिस्टेंस लेवल. यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल हुआ, एंड आफ्टर ब्रेकआउट कैंडल यू कैन सी दैट मल्टीपल रेड कैंडल्स जो है वो बनना स्टार्ट हुए, एंड देन आपकी एंट्री यहाँ पे थी, एक बुलिश कैंडल प्रिपेयर होगी, एंड देन इट वाज लाइक अ फुल बुल रन. सो इम्पॉर्टेंट है कि वैलिड और हम कैसे बता सकते हैं कि दैट इज अ वैलिड रीटेस्ट एरिया. सो कुछ नहीं है, सिंपल है. यू आर वेटिंग हियर, यू जस्ट सी कि एट दिस लेवल ऐसे कुछ रेड कैंडल ना बने, या फिर एक रेड सेलिंग वाली कैंडल ना बने. एक डोजी है तो आपको फिर भी वेट करना है, या फिर हम ये सब सोच सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम से वॉल्यूम, ओके, ऑल इज अ रेड. ओके, सो रेड वॉल्यूम है जो बहुत बड़ा है. सो इन दैट केस वी कैन से दिस लेवल इज नॉट होल्डिंग, क्योंकि आपने एंट्री एग्जैक्टली एट द सपोर्ट ली है. आपका स्टॉप लॉस भी बहुत कम हो जाएगा. अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो विच एट दिस लेवल, सो आपका स्टॉप लॉस आप आइडियली इस रीटेस्ट के नीचे रखोगे. सो इस स्ट्रैटेजी में एडवांटेज है, जो आपका स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. सो जो साइंस है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि साइंस दैट रीटेस्ट इज फेलिंग, फुल बॉडी रेड कैंडल क्लोजेस बिलो, वॉल्यूम राइजेस ऑन द ब्रेकडाउन, जो वॉल्यूम है वो राइज हो रहा है कंटिन्यूसली, लोअर लोज फॉर्म द बिलो जोन. लोअर लोज मतलब ये लोअर लोज बना रहे हैं, ये नया लो, ये नया लो, नया लो. नो बाइंग रिस्पॉन्स एट दिस लेवल. सो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग भी नहीं हो रहा है, मतलब कैंडल भी छोटे बन रहे हैं, वॉल्यूम नहीं है. तो एंड मल्टीपल क्लोज बिलो द कंफर्म फेलियर. सो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कर रहा है, और ये देन. सो ये एक साइन है कि दैट रीटेस्ट हैज फेल्ड. बट ऑन द अदर एंड, साइंस ऑफ द रीटेस्ट इज होल्डिंग, लॉन्ग वीक रिजेक्टिंग द लेवल. आई मीन काइंड ऑफ दिस कैंडल दैट यहाँ पे रीटेस्ट कंफर्म हो चुका है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, हायर लोज बन रहे हैं. एंड इफ यू गो ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, यू विल सी लाइक दिस स्ट्रक्चर, हायर लोज बन रहे हैं. So and quick reversal of the from this level. So immediately like this it could be like one red candle, then again red, so again a green candle. So ये एक साइंस है कि ये होल्ड कर रहा है. अभी यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस और ये कैसे डिसाइड करना है? सो जैसे मैंने पहले बताया कि जो ब्रेकआउट ट्रेडर रहते हैं वो यहाँ पे एंट्री करते हैं, एंड दे विल कीप द स्टॉप लॉस लाइक एट दिस लेवल ओनली, राइट? 1:2 रेशियो ले लीजिए, 1:3 रेशियो लीजिए. अगर आपका यहाँ पे एक है कि 100 रुपीज का स्टॉक चल रहा है, एंड देन 98 है, सो 2 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है. सो आप क्या करोगे? टारगेट 1:3, 106 रखोगे उसको. बट अगर आप 102 पे एंट्री लेते हो,
then your stop loss is becoming 4 rupees. सो इस स्ट्रैटेजी में हमारा क्या होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम हो रहा है एंड यू आर बिकमिंग सेफ ट्रेडर। सेफ ट्रेडर बनने से क्या होगा कि यू कैन प्रोटेक्ट योर कैपिटल। और अगर आपका कैपिटल है देन यू कैन डू अ मल्टीपल एंट्री इन अ स्टॉक। सो द थंब रूल्स: एंट्री एट जस्ट above the level, close confirmation पे, stop loss below the support zone, target recent swing, target to measured move, position based on the stop loss। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मतलब एक चेकलिस्ट बनाई है कि वो आप कैरी कर सकते हो कि हाई टाइम फ्रेम में ट्रेंड डायरेक्शन सेम है या नहीं। आई मीन इट इज बुलिश और नॉट। ओके, इफ यस आई विल टेक द एंट्री। लेवल रिटेस्टेड ट्वाइस एट दिस लेवल, ब्रेकआउट कैंडल है, देन पुल बैक केम टू द लेवल, ये है। कंप्रेशन कैंडल होल्ड्स क्लोजेस बैकअप, ये है। स्टॉप लॉस डिस्टेंस गिव्स द 2 hour risk to reward ratio, yes। Position size matches my fixed risk per trade, yes। I know exactly where I am wrong, yes। सो अगर ये सब चेकलिस्ट है देन आई विल बाय दिस स्टॉक। ओके, सो ये सेम प्रिंसिपल यूज करके मैंने एक और एक वीडियो अपलोड किया था। यू कैन ऑल्सो सी इट ऑन माई चैनल, डेटा पैटर्न्स। उसमें सेम पैटर्न यूज करके, सेम रीटेस्ट स्ट्रेटेजी यूज करके मैंने डेटा पैटर्न्स में री एंट्री की थी। सो थैंक यू गाइस। I just wanted to give a disclaimer. I'm not a SEBI registered advisor. I can be wrong. I have all the rights to go wrong, but the stock which I'm recommending based on my assumption study. There is a 100% chances that my assumption, my study can go wrong. Okay, market is the supreme. Make sure that you protect your capital. Do not go into the phobia, and keep subscribe my channel. Also, if you like my video, share with your friends, family, and ask them to subscribe. Till the time,